हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टूडेंट दोस्त। इस वीडियो में जो आपका एग्ज़ाम है सेल का सेल का एग्ज़ाम है जो MT 2025, तो उसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऐप ओपन कर लेंगे। तो आप जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ आपको अकल होगा सेल MT 2025, ये लिख के आ रहा होगा। ठीक है, तो ये कैसे ओपन करना है यहाँ पे दिख रहा होगा। इसमें से ऐप का UI है। ठीक है, तो यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो जितने भी सब्जेक्ट है आपके सेल MT 2020 ME के वो आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें पढ़ना क्या गया, अब तो टाइम कम रह गया है, तो आपको उसमें पहले एग्ज़ाम के बारे में पढ़ना है, एग्ज़ाम में क्या क्या आता है। ठीक है, तो अबाउट में क्लिक करेंगे। मतलब अबाउट में क्या क्या है, जैसे एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, क्या पैटर्न है, सब इसमें मेंशन है। जो बेसिक बेसिक लिखा हुआ है, पैटर्न क्या, सिलेक्शन प्रोसेस क्या। आपकी मैकेनिकल में 30 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है? मैकेनिकल में 30 पोस्ट है। ठीक है, 30 पोस्ट है मैकेनिकल में। ठीक है, तो इसमें पहले क्या क्या होगा, तो उसमें सबसे पहले CVT होगा, देन उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होगा, देन पर्सनल इंटरव्यू होगा, देन मेडिकल होगा। तो ये 3 स्टेज होती है। मेडिकल में आप ये क्वालिफाई कर लिया तो मेडिकल में क्वालिफाई हो ही जाएगा। ठीक है, बाकी आप ऑफिस नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। ठीक है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम का पैटर्न इसमें मेंशन है कि मेंशन क्या है। देखो, पहले आपका CVT होगा, उससे शॉर्टलिस्ट हो गया। CVT में क्या होगा, 120 मिनट का होगा। ठीक है, 120 का CVT होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 200 मार्क्स का होगा। उसमें डोमेन में कितने क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे, ईच क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ठीक है, और जो कॉमन एप्टीट्यूड होगा वो है ना जो होगा। ठीक है, वो आपको 80 मिनट मिलेंगे। ठीक है, मतलब ये ना, इसमें जो 100 मार्क्स का होगा उसमें आपके 4 सेक्शन होंगे। क्वांट होगा 25 का, इंग्लिश होगी 25 नंबर की, रीजनिंग होगी 25 नंबर की, और जनरल अवेयरनेस होगी 25 नंबर की। ठीक है, ये पैटर्न होगा। ठीक है, उसके बाद डोमेन में आपके 40 मिनट, डोमेन में आपको इसमें इसमें क्या है, सेक्शनल टाइमिंग है। तो डोमेन में आपको 40 मिनट मिलेंगे। उसके बाद एप्टीट्यूड होगा, एप्टीट्यूड में 80 मिनट मिलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इंटरव्यू है जो आपका CVT और GD और PI होगा, वो आपके एग्जाम के क्वालिफाई के बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या क्या है, देखिए अपने जो सब्जेक्ट होते हैं मैकेनिकल के सारे हैं। जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, थ्योरी ऑफ मशीन है, मशीन डिज़ाइन है, थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, फ्लूइड एंड फ्लूइड मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो और ये थोड़ा प्रोडक्शन बेस है, तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चन मैन्युफैक्चरिंग और मशीन टूल से आएंगे। तो मेजर एरिया जो फोकस रहेगा वो ये रहेगा, क्योंकि इसमें इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, इसे फोकस करना है। उसके बाद पावर प्लांट है, फिर रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग है, फिर आपके ऑटोमोबाइल रैली पूछता है, तो लेकिन वो आपके मशीन डिजाइन का पार्ट है, तो उसका ये पार्ट है। फिर इंडस्ट्रियल है, फिर इंस्ट्रूमेंटेशन और मेकाट्रॉनिक्स है। ठीक है, तो ये आपको CVT के अलग ये टेक्निकल है, और नॉन टेक्निकल में आपका क्वांट आएगा। क्वांट के वैसे टॉपिक अर्थमेटिक, अलजेब्रा, DI आएगा। लॉजिक में आपके एनालॉजी हो गई, जो सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ये क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश में आपके ग्रामर, कंप्रेशन और वोकेब आएगी। जनरल अवेयरनेस में आपकी करंट अफेयर्स और बेसिक इंडस्ट्रियल नॉलेज, मतलब से रिलेटेड क्वेश्चन आ भी सकते हैं और करंट अफेयर्स भी आ सकते हैं, तो आपको सारा देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है जो इसमें मेंशन है सारा, इसमें आप पढ़ लेना। ठीक है, तो ये आपका अबाउट का हो जाएगा। उसके बाद आपके टॉपिक क्या क्या है वो मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, 5 मिनट में सारा समझ पड़ेंगे। तो आपको हमारा ऐप में क्या प्रोवाइड मिलेगा, जैसे टाइम कम रह गया तो आप थ्योरी पे, थर्मोडाइनमिक्स पे क्लिक करेंगे तो बेसिक थर्मोडाइनमिक्स है, तो उसमें आप थ्योरी तो पढ़ सकते हैं, टाइम कम रह गया है तो आप लास्ट मोमेंट रिवीजन में जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको पहले बताया जाएगा पढ़ना क्या क्या है। इसमें सारा मेंशन है कि कितने टॉपिक है आपके, सही सारे टॉपिक है, जैसे कि सिस्टम और सराउंडिंग है, ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक दिखा देता हूँ सैम्पल के लिए कि आपका लास्ट मोमेंट रिवीजन में कैसे पढ़ना है। जैसे थर्मोडाइनमिक प्रोसेस है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको उसमें सारा आपको उस कंटेंट एक ही जगह मिल जाएगा कि मतलब जो टॉपिक मेन टॉप पॉइंट आते हैं कि मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है। ठीक है, क्या कांस्टेंट रहता है, इससे कांस्टेंट है तो क्या चेंज नहीं होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है। और जैसे आप PV इक्वल टू NRT लिखते हैं। ठीक है, PV इक्वल टू NRT। ठीक है, तो ये फॉर्मूला का टेम्परेचर कांस्टेंट है तो PV इक्वल टू कांस्टेंट होगा। तो ये डायरेक्ट आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें टाइम कम है, आपको 40 मिनट 50 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो 1 लाइनर क्वेश्चन ही आएंगे, इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो वो आपको इसमें सारा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट मोमेंट रिवीजन में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, लास्ट मोमेंट रिवीजन में आप सारा पढ़ सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद इसमें आप सारा सारा आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने ये आपको मैं थर्मोडायनामिक्स का बता रहा था, ठीक है। इसमें आपके कितने चैप्टर हैं, इसमें आपके 16 है, 15 चैप्टर है, तो 15 चैप्टर आप उसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके अलावा इसमें आपको हमारे ऐप में एक चीज़ मिलेगी, फॉर्मूला बुक, जो कि बहुत जो फॉर्मूला बुक डिज़ाइन की गई है, जो लास्ट के जितने भी 5 साल के और 10 साल के एग्जाम हुए हैं, तो उसमें मेन मेन पॉइंट क्या क्या पूछे जा रहे हैं, तो उसमें आपको सारा समअप इसमें मिल जाएगा। ये मतलब मैंने बनाई है, तो उसमें आपको सारा जो भी टॉपिक है, जैसे कि सिस्टम सराउंडिंग क्या होती है, कि उसमें टॉपिक क्या क्या आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम में क्या आते हैं, थर्मोडायनामिक प्रोसेस में क्या आते हैं, जीरो लॉ थर्मोडायनामिक्स में क्या आते हैं, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, वर्क डन ऑफ एनर्जी में क्या क्या आते हैं, सेकेंड लॉ थर्मोडायनामिक्स में से क्या क्या आते हैं, कार्नोट इंजन, ये सारे टॉपिक आपको हैं, सारे आप इसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक दिखा देता हूँ, सिस्टम सराउंडिंग। तो हमने ट्राई किया है कि जो कंटेंट है उसका अच्छी तरह समझ में आए और एक बार में सारे याद ही हो जाए, ठीक है। तो जिसमें आप देखेंगे पहला टॉपिक है, जैसे ये पहला टॉपिक है अपना सिस्टम सराउंडिंग, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होता है, पहले आपका सिस्टम सराउंडिंग होता है, ठीक है। तो सिस्टम में आपके मेनली 3 क्वेश्चन आते हैं, जैसे सिस्टम होता है, सराउंडिंग होता है और एक यूनिवर्स होता है। सिस्टम प्लस सराउंडिंग से मिलकर यूनिवर्स बनता है। तो 3 टाइप के सिस्टम होते हैं। इसमें क्या लिखा है, क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, नो मास ट्रांसफर, मास का ट्रांसफर नहीं होगा लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर होगा। जैसे कि एग्जाम्पल है पिस्टन सिलेंडर, ठीक है। ओपन सिस्टम में क्या होता है, बूट एंड मास एनर्जी ट्रांसफर होगा, जैसे टर्बाइन कंप्रेसर होगा, ठीक है, ठीक है। अब इसमें है क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम। इसमें क्या होगा, नो मास ट्रांसफर। और ये मतलब मेन में टॉपिक क्या क्या टॉपिक में आ रहा है, आप ऐसा तो है नहीं पूरी बुक पढ़ने बैठ जाओगे। मेन चीज़ क्या आती है वो आप पढ़ोगे, तो उससे आपका सिलेक्शन होने के चांस बढ़ते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। इसमें 30 ही सीट है, तो आपको उसमें मेन में सारे पॉइंट कवर करने होंगे, ठीक है। उसके बाद सारा इसमें आपको व्यू के सारा दिखाया गया, सिस्टम पर सराउंडिंग क्या होती है, इसमें पूरी डेफिनेशन, मतलब आपको एक पेज में सारा मिल जाएगा कि everything external to system is boundary, exchange energy mass system depending on the type, सिस्टम पर मतलब सारे आपको ये पूरे मतलब फर्स्ट चैप्टर में ये क्वेश्चन आएंगे, इसके बाद क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड चैप्टर है, इसमें आता है सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, उससे बेस्ट क्वेश्चन आते हैं, वो इसमें समझा रखा है। देखो पूरा आपको फोटो से समझाया गया है कि अगर कोई चीज़, एक बॉक्स है, ठीक है, कोई एक बॉक्स है, ठीक है, एक मिनट मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स है, उसमें प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि मैंने समझाने की बता रखा है। जैसे ये बॉक्स है, इसमें मास है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, और इनको जब बॉक्स को हाफ करते हैं, जो प्रॉपर्टी हाफ हो जाती है, मतलब जो डिवाइड हो जाती है, तो वो क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी डिपेंड ऑन द मास पे है। और जो हाफ नहीं हो रही है, वो क्या इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो इंडिपेंडेंट ऑन मास है। यही बेसिक डेफिनेशन है, जो आपको पूरा डेफिनेशन के साथ विजुअल के साथ भी समझाया गया है, ठीक है। तो ऐसे सारे आपको सारे टॉपिक इसमें सारे मतलब आइसोटॉपिक प्रोसेस हो गया, है ना, आइसोटॉपिक प्रोसेस हो गया, है ना, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोचोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, सारे इसमें कवर हैं, ठीक है। तो इसमें सारा पढ़ सकते हैं, मतलब आपको उसमें सारे टॉपिक हो गए, सारे इसमें कवर, लो के साय होगा, कैसे होता है, सारा इसमें एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, ठीक है। सारे फर्स्ट लो थर्मोडायनामिक्स क्या होता है वो भी एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। एक्सपेंशन क्या होता है, कैसे वो वेरी करता है, सारा इसमें एक्सप्लेन है, ठीक है। पूरा इसमें सारा एक्सप्लेन किया गया है डायग्राम के साथ, ठीक है। तो उसमें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये आपको इसके लिए आपको उसमें सारा पढ़ सकते हैं, ये सारे आपको इसमें सारे चैप्टर सब हर चैप्टर के वो मिलेंगे, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे कि इसमें आपके ये आपका जो है, ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, देखो ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ये आता है थर्मो में, दिस इज थर्मो, ठीक है, ये थर्मो में आएगा। और जो ये वाला पार्ट भी आपका थर्मो में इंक्लूड होगा, ठीक है। और ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, मैं थोड़ा डिजाइन चेंज इसका अभी कैंसिल नहीं होगा ना, थोड़ा मैं इसमें जैसे ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है आपका, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये वाला, ये डिज़ाइन पार्ट है, ये डिज़ाइन पार्ट है, डिज़ाइन में आएगा, ठीक है। ये थर्मो में आएगा और ये डिज़ाइन में आएगा, तो ये आ गया। और ये एक्स्ट्रा टॉपिक है, ठीक है। बाकी जो अपनी वेल्डिंग है, वेल्डिंग में बहुत सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे आपको। जैसे वेल्डिंग में आपको पहले की स्टार्ट करनी पड़ेगी कास्टिंग से, कास्टिंग के बाद वेल्डिंग आएगी, फिर आपको मशीन में आएगा, फिर मशीन टूल आएगा, फिर आपकी मेटल फॉर्मिंग आएगी, फिर शीट मेटल आएगा, फिर एनटीएम यानी नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग आएगी, फिर सीएनसी आएगा, फिर मेट्रोलॉजी। तो आपके प्रोडक्शन में ना, प्रोडक्शन में ये प्रोडक्शन है आपकी पूरी। तो ये भी है ना, पाउडर मेटलर्जी भी है ना, हाँ।
पाउडर में एक्चुअली डी लगाना भूल गया है ना। प्रोडक्शन में आपके 10 टॉपिक आएंगे, ठीक है। और आई अपनी अलग है, तो आई अलग पढ़नी है, तो आपको सारा इसमें एक में मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, स्टूडेंट पास बाय करना होगा। यहाँ सीधे जाएंगे स्टूडेंट पास पे। आपको उसमें क्या होगा, 1 डे आपको फ्री ट्रायल है, इसका कोई चार्ज देना नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मंथली पास 99 का भी ऑफर चल रहा है, जो कि 20 नवंबर से स्टार्ट हुआ था और 30 नवंबर तक चलेगा ये, ठीक है। 30 नवंबर तक चलेगा, उसमें आपको इतने में मिलेगा। फिर इसकी प्राइस जो होगी 149 हो जाएगी उसके बाद, ठीक है। तो आज तारीख क्या हो गई है, आज 30 हो गई है, आज लास्ट डेट है, तो 30 तारीख आज लास्ट डेट है, तो आज आप बाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको एक 3 दिन का लोगे तो आपको 3 महीने का मिलेगा, 1 महीना फ्री मिलेगा। हाफ ईयरली का 324 है और ईयरली पास आपको 499 का मिलेगा, ठीक है। तो इससे आपको जो पढ़ेंगे तो उसमें आपको सारा कंटेंट है बिल्कुल शॉर्ट वे में मिलेगा, जो कि पढ़ते सब है। आपको क्वालिटी पढ़नी है, न कि क्वांटिटी। आपको क्वालिटी पे फोकस करना है, ठीक है। क्वालिटी पे फोकस करना है, ना कि क्वांटिटी पे, क्योंकि जितनी छोटी कम चीज़ों का पढ़ोगे उतना आपको याद रहेगा। तो आपको फोकस क्वालिटी पर रखना है, ठीक है। तो उस वीडियो के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स।